नमस्कार दोस्तों, कैसे हो। करनी क्लासेस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका हार्दिक स्वागत। तो दोस्तों, आज हम टेली का प्रैक्टिकल पेपर सोल्व करेंगे। तो पेपर में हम सबसे पहले पेपर को देखते हैं। तो पेपर है हमारा तो सबसे पहले पेपर को ओपन करते हैं हम। पेपर रहेगा हमारा टेली से संबंधित। टेली में क्या टॉपिक है हमारा, जिसमें ब्याज पढ़ेंगे, कॉल सेंटर के बारे में पढ़ेंगे। तो ये हमारा पेपर है, जैसे सबको स्क्रीन पे शो हो रहा होगा कि 1/4/2025 को 50 लाख की पूंजी से व्यापार शुरू किया। 1 अप्रैल 2025 को निम्न लेनदारों को आदेश दिया गया। दे तिथि 25/3। ब्याज की दर 1.1% मंथली। उसके बाद ग्रुप्स, आइटम्स, क्वांटिटी, रेट, डिस्काउंट, लेनदार, देनदार। उसके बाद में नीचे है ऐड मजदूरी, कुल लागत का 0.55%। इसमें क्या है, ट्रेक एडिशनल कॉस्ट का उपयोग करना है। ट्रेक एडिशनल कॉस्ट क्या होता है, जब कोई हम सामान खरीदते हैं तो सामान की लागत के अलावा अन्य कोई अतिरिक्त चार्ज आता है, उस अतिरिक्त चार्ज को वस्तु की लागत में ऐड करने के लिए ट्रेक एडिशनल कॉस्ट का उपयोग करते हैं। तो हम टेली की ओर बढ़ते हैं। तो टेली में हम सबसे पहले क्या बनाएंगे, कंपनी क्रिएट करेंगे। तो सबसे पहले कंपनी क्रिएट करेंगे। उसके बाद हमें ऐप 11 में क्या क्या ऑप्शन यूज करने हैं। जैसे इसमें हमें ब्याज दे रखा है, तो ब्याज के लिए आपको यहाँ से मेंटेन बेच वाई डिटेल और इंटरेस्ट विकल्प को क्या करना होगा, आपको यस करना होगा। उसके बाद ब्याज को ऐड करने के लिए डेबिट नोट, क्रेडिट नोट विकल्प को यस करना है। यहाँ पर ब्याज को ऐड करने के लिए डेबिट नोट, क्रेडिट नोट को यस करेंगे। कंट्रोल दबाते फीचर को सेव करेंगे, कंट्रोल या एंटर बटन दबाते। उसके बाद इन्वेंट्री। तो इन्वेंट्री में आपको ट्रेक एडिशनल कॉस्ट का ऑप्शन दे रखा है, तो यहाँ पर आपको ट्रेक एडिशनल कॉस्ट को यस करेंगे। यस करने के बाद हम सबसे पहले पूंजी लगाएंगे। तो पूंजी लगाने के लिए अब यहाँ पर 50 लाख की पूंजी से व्यापार शुरू किया, तो हमने यहाँ पे एंट्री ओपन करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे कैपिटल का लेजर बनाएंगे। कैपिटल के अंडर में आएगा कैपिटल अकाउंट्स। उसके बाद हम इसकी वाउचर एंट्री करेंगे। F6 रिसिप्ट वाउचर, यहाँ पे कैपिटल का लेजर है, उसको क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। उसके बाद केस का लेजर, उसको डेबिट करेंगे। पूंजी लगाने के बाद स्टॉक ग्रुप्स, आइटम्स, स्टॉक आइटम बनाएंगे, यूनिट बनाएंगे। अब यहाँ पे लेनदार दे रखे हैं, तो हम लेनदार का लेजर ओपन करते हैं। तो यहाँ पर हम लेनदार का लेजर ओपन करते हैं। अकाउंटिंग इनफो, लेजर बनाने के लिए क्रिएट। तो दोस्तों, मैंने पहले से यहाँ पे कुछ लेजर बना रखे हैं, तो उसके लिए मैं आपको अल्टर मोड पे ओपन करता हूँ। आपको क्या करना है, क्रिएट करना है। तो यहाँ पे सबसे पहले पार्टी कौन सी देर की है, संजय। तो यहाँ पे आपको संजय का लेजर सेलेक्ट करना है। संजय के अंडर में सिंडिकेटर्स करेंगे। बिल ऑप्शन को क्या करेंगे, यस करेंगे। उसके बाद इंटरेस्ट विकल्प को क्या करना है, यस करना है। यस करने के बाद ब्याज की दर, इंटरेस्ट ट्रांजैक्शन बाय ट्रांजैक्शन है। प्रत्येक वाउचर एंट्री के दौरान आपकी ब्याज की दर में हम परिवर्तन करना चाहते हैं। जैसे हमने ब्याज की दर यहाँ पर लेजर में 10% का रखी है, उसके बाद हम वाउचर एंट्री के दौरान किसी प्रकार का ब्याज से संबंधित आपको एडिट करना है, तो एडवांस पैरामीटर विकल्प को क्या करेंगे, यस करेंगे। उसके बाद ब्याज की दर है 1.1%। क्या देर की, यहाँ पे मंथली देर की है, तो यहाँ पे आपको मंथली सिलेक्ट करेंगे। अब हमें ब्याज कब से ऐड करना है, अभी एक बार हम पास्ट ड्यू डेट को सिलेक्ट करें, एंटर बटन दबाते सेव करेंगे। इसी प्रकार से सभी जो भी लेनदार हैं, जैसे उसके बाद गणेश है, तो गणेश का लेजर ओपन करेंगे। उसके बाद गणेश का लेजर ओपन करेंगे।
गणेश के लेजर में भी क्या करेंगे, अंडर में सेंटीग्रेटर्स बिल को यस करेंगे, ब्याज को यस करेंगे, बिल और ब्याज दोनों विकल्प को यस करेंगे। लेजर बनने के बाद हमें एडिशनल कॉस्ट से संबंधित लेजर बनाने हैं। तो एडिशनल कॉस्ट जैसे लेबर चार्ज दे रखा है क्वेश्चन में, देखो यहाँ पे क्वेश्चन में दे रखा है कुल मजदूरी कुल लागत का 0.55%, उसके बाद परिवहन चार्ज, ट्रांसपोर्ट चार्ज। तो यहाँ पर हम लेजर बना रखे हैं लेबर चार्ज, लेबर चार्ज के अंडर में बनाएंगे डायरेक्ट एक्सपेंस, कोई भी विकल्प को आप यस नहीं करना है यहाँ पे। लेबर चार्ज के बाद में ट्रांसपोर्ट चार्ज, तो यहाँ पे ट्रांसपोर्ट चार्ज, यहाँ पर भी आपको अंडर में डायरेक्ट एक्सपेंस। अब देखो दोस्तों यहाँ पे डायरेक्ट एक्सपेंस हम ट्रेक एडिशनल कॉस्ट का उपयोग करें तब यहाँ पे डायरेक्ट एक्सपेंस का यूज करें, अन्यथा इनडायरेक्ट एक्सपेंस यूज करेंगे। उसके बाद एडिशनल कॉस्ट, अब एडिशनल कॉस्ट किस मेथड के आधार पे ऐड करनी है, यहाँ पे मेथड लिखा है प्रोडक्ट वैल्यू, यानी वस्तु की मूल्य के आधार पर इसको विभाजित करना है। तो वस्तु के मूल्य के आधार पर विभाजित करने के लिए लेजर आइटम बनने के बाद हम वाउचर टाइप को ओपन करेंगे। अब यहाँ पर आपको ब्याज के लिए वाउचर क्लास बनाने से पहले हम एडिशनल कॉस्ट से संबंधित जो ग्रुप था डायरेक्ट एक्सपेंस, तो इस ग्रुप में जाएंगे, हम ग्रुप को करेंगे सेलेक्ट, ग्रुप को क्या करेंगे अल्टर, अल्टर करने के बाद जो एडिशनल खर्चे होते हैं उनके अंडर में क्या किया हमने डायरेक्ट एक्सपेंस, तो हमने डायरेक्ट एक्सपेंस ग्रुप को अल्टर करेंगे डायरेक्ट एक्सपेंस। अब यहाँ पर आपको दे रखा है मेथड टू एलोकेट व्हेन यूज इन परचेज इनवॉइस, यहाँ पर आपको दो मेथड का यूज करना है, प्रोडक्ट की वैल्यू व क्वांटिटी के आधार पर। तो आप वस्तु की लागत के आधार पर और मूल्य के आधार पर भी ऐड कर सकते हो। अब क्वांटिटी के आधार पर, अब क्वेश्चन में क्या दे रखा है, वैल्यू के आधार पर यानी मूल्य के आधार पर है, जिनका मूल्य ज्यादा होगा उसमें एडिशनल खर्चे ज्यादा ऐड होंगे, जिसका मूल्य कम होगा उसमें एडिशनल खर्चे कम ऐड होंगे। तो यहाँ पर आपको वैल्यू को सिलेक्ट करना है। वैल्यू को सिलेक्ट करने के बाद अब हम ऑर्डर देते हैं पार्टी को। सबसे पहले किस पार्टी को ऑर्डर दिया है, 1 अप्रैल को ऑर्डर दिया गया, किसको, लेनदार पार्टी को, संजय का। तो संजय के ऑर्डर देने के लिए हम अकाउंटिंग वाउचर को ओपन करते हैं। अकाउंटिंग वाउचर को ओपन किया, कौन से वाउचर को, अकाउंटिंग को। तो मैंने पहले से यहाँ पर कुछ एंट्रियां कर रखी है। तो सबसे पहले हम संजय के लिए अकाउंटिंग वाउचर को ओपन करके कीबोर्ड से Alt+F4 प्रेस करेंगे और पार्टी नेम संजय, किसका लेजर लेना है, संजय लेनदार पार्टी है। उसके बाद यहाँ पर ऑर्डर नंबर टाइप करने, यहाँ पे क्वेश्चन में ऑर्डर नंबर दे रखे हैं आपको, ऑर्डर नंबर टाइप करेंगे। उसके बाद परचेज का लेजर लेंगे। उसके बाद ड्यू डेट, दे तिथि, कितने दिन दे रखी है, 25 दिन, कितने पीस है। यहाँ पर क्वांटिटी, रेट और डिस्काउंट टाइप करने के बाद इस प्रकार से दूसरे आइटम को सिलेक्ट करेंगे, ड्यू डेट टाइप करेंगे, क्वांटिटी, रेट टाइप करते हुए परचेज ऑर्डर देंगे। इसी प्रकार से दूसरी पार्टी है, कौन है, गणेश। तो इसी प्रकार से हम गणेश को क्या देंगे, ऑर्डर देंगे। गणेश के बाद यहाँ पर दे रखा है शिवा के नाम से, तो यहाँ से शिवा पार्टी है, लेनदार पार्टी, इसको क्या भी देंगे, ऑर्डर देंगे, ड्यू डेट 25 डे। अब यहाँ पर हमने 1 अप्रैल को ऑर्डर दिया कि 25 दिन बाद में हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट को परचेज करेंगे। अब हम यहाँ से परचेज करें, तो परचेज के लिए आपको सबसे पहले लेनदार पार्टी कौन है, संजय। तो संजय का यहाँ पर लेजर सेलेक्ट करेंगे। लेजर सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर ऑर्डर नंबर, यदि दोस्तों इसमें पार्टी को एक से ज्यादा ऑर्डर दे रखे हैं और सभी ऑर्डर को एक साथ हम परचेज करना चाहते हैं, तो यहाँ पर एक से ज्यादा ऑर्डर को क्या करेंगे, सेलेक्ट करेंगे। जैसे हमारा एक ही ऑर्डर दिया है तो एक ऑर्डर को हम यहाँ से 201 को सेलेक्ट करेंगे। अब जैसे इंटर बटन दबाएंगे, यानी ऑर्डर की डिटेल कहाँ पे प्रदर्शित होगी, परचेज वाउचर में। ऑर्डर की डिटेल कहाँ पर प्रदर्शित होगी, परचेज वाउचर में। इंटर बटन दबाएंगे, अब ऑर्डर की डिटेल आगे, केवल आपको एंटर बटन दबाना है। आइटम को सेलेक्ट करने के बाद एडिशनल खर्चे, लेबर चार्ज, कितना देर का लेबर चार्ज, 0.55%, तो यहाँ पर एडिशनल चार्ज। उसके बाद ट्रांसपोर्ट चार्ज 0.95%, इंटर बटन दबाते हुए अब यहाँ पर हमने बिल नंबर, तो यहाँ पे बिल नंबर टाइप किए 301। उसके बाद ड्यू डेट
उधार देनों की संख्या क्वेश्चन में कितनी देर की है, क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब देखो क्वेश्चन में उधार दिनों की संख्या कितनी देर की है आपको 20 दिन, तो यहाँ पर हम कितना टाइप किया 20 डे, एंटर बटन दबाएंगे। उसके बाद देखो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि ब्याज किस मेथड से लागू करना है, बिल डेट से ब्याज लागू करना है। तो क्वेश्चन में पढ़ते हैं हम, देखो 27 अप्रैल को देनदार दे तिथि के 4 दिन बाद से 1 जनवरी 2026 तक लेनदार व देनदार का ब्याज ऐड कीजिए। अब यहाँ पर दे तिथि है, जो ड्यू डेट है उसके 4 दिन बाद से ऐड करना है। अब यहाँ पर हमारी दे तिथि कितनी है, यानी 15 मई, 15 मई के 4 दिन बाद यानी 19 मई से ब्याज ऐड होना चाहिए। पास्ट ड्यू डेट उसके बाद 4 दिन बाद से कितने 19 मई से, यहाँ पर आप डेट टाइप कर सकते हो, 19 मई से ब्याज ऐड होना चाहिए, एंटर दिया। उसी प्रकार से हम दूसरी पार्टी कौन है, गणेश है, तो उसी प्रकार से हम गणेश का परचेज करेंगे प्रोडक्ट। अब इसमें भी दे तिथि के 4 दिन बाद है। एडिशनल खर्चे टाइप करने के बाद एंटर, यहाँ पर हमने 20 मई कर रखा है। अब 20 मई के बाद में हम 4 दिन जोड़ दिए 24 मई से। इसके बाद हम थर्ड पार्टी हैं शिवा, यहाँ पर इसके ऑर्डर नंबर को सिलेक्ट करेंगे और एंटर बटन दबाना, तो ऑर्डर की डिटेल इसमें आ गई है वो। अब यहाँ पर इसकी 21 मई है, तो यहाँ से 4 दिन कितने हो गए 25 मई, तो यहाँ पर 25 मई से ब्याज ऐड करेंगे। ये हो गया हमारा परचेज। परचेज होने के बाद देनदारों से आपको कब मिला है 27 अप्रैल को। अब यहाँ पर आपकी देनदार पार्टी है, देनदार पार्टी कौन कौन सी है, देनदार पार्टी है संपत, प्रकाश, पीयूष। इसी प्रकार से सभी देनदार पार्टी को हम ऑर्डर देंगे। सबसे पहले यहाँ पे कौन सी डेट देनी है आपको 27 अप्रैल, 27 अप्रैल को क्या दे रहे हैं पार्टी को हम ऑर्डर दे रहे हैं, तो यहाँ पे हम 27 अप्रैल, उसके बाद आपको एंटर देना है। उसके बाद यहाँ पर आपको ऑर्डर नंबर टाइप करना है, सेल्स लेजर में सेल का लेजर सेलेक्ट करेंगे। ड्यू डेट उधार दिनों की संख्या, ड्यू डेट कितनी देर की है, लेनदार पार्टी से आपको जो आदेश प्राप्त हुआ उसमें ड्यू डेट कितनी देर की है 5 दिन। अब देखो क्वेश्चन में देखो 5 दिन देर की नीचे 27 अप्रैल को देनदारों से आदेश मिला, दे तिथि 5 दिन, यानी 5 दिन बाद में हम क्या करेंगे परचेज करेंगे। तो इसी प्रकार से हम सभी देनदार जो पार्टी हैं सभी पार्टियों को क्या देंगे ऑर्डर देंगे। इसी प्रकार से प्रकाश को देंगे, प्रकाश के बाद में हम पीयूष को देंगे। तो सभी देनदार पार्टियों को जैसे ऑर्डर दे दिया, कौन कौन सी पार्टी है, देनदार संपत, प्रकाश और पीयूष, तीनों को ऑर्डर दे दिया। ऑर्डर देने के बाद हम कितने दिन बाद में 5 दिन बाद में पार्टी से क्या करेंगे परचेज सेल करेंगे, क्या करेंगे सेल करेंगे। अब यहाँ पर पार्टी को हम सेल करेंगे कितनी तारीख को 1 मई को। सबसे पहले पार्टी कौन है संपत, तो यहाँ पर संपत को लेजर सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर संपत के केवल ऑर्डर नंबर को आपको सेलेक्ट करना है, जिससे ऑर्डर की डिटेल सेल्स वाउचर में प्रदर्शित हो जाएगी। जैसे हमने ऑर्डर नंबर को यहाँ पर सेलेक्ट किया तो ऑर्डर की डिटेल यहाँ पर आपको शो हो रही है। एंटर बटन दबाना, आपको एंटर बटन दबाते रहना। अब यहां से आपको सेल्स में बिल बनाना है, बिल नंबर डाल दिया हमने। उसके बाद ड्यू डेट कितनी है 10 दिन 11 मई। अब ब्याज कब से ऐड करना है ड्यू डेट के 4 दिन बाद से, तो यहाँ पर कितने 11 4 कितने हो गए 15, तो 15 मई से ब्याज ऐड होना चाहिए। तो इसी प्रकार से दूसरा देनदार पार्टी है प्रकाश, तो यहां से इसी प्रकार से प्रकाश का लेजर सेलेक्ट करेंगे हम। ठीक है, यहाँ पर प्रकाश का लेजर सेलेक्ट करने के बाद एंटर बटन दबाएंगे। उसी प्रकार से पीयूष, तो पीयूष को यहाँ सभी बिल बन गए। यहाँ पे बिल बनने के बाद देखो बिल में चलते हैं, एंटर बटन दबाएंगे। सभी आइटम के बाद यहाँ पर हमारे बिल नंबर आ गए 607। 12 तारीख यहाँ से ड्यू डेट है, 12 के बाद में 4 दिन आपको जोड़ने, ड्यू डेट के 4 दिन बाद यानी 16 मई से ब्याज ऐड होना चाहिए। हो गया ऐड होने के बाद अब आपको जो देनदार पार्टी से
4 मई को खराब माल वापस प्राप्त हुआ, यानी जिस पार्टी को हमने माल बेचा था उस पार्टी से हमें कुछ माल वापस प्राप्त हुआ है। सबसे पहले संपत्ति, तो यहाँ पर हम संपत्ति का लेजर सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद सेल्स का लेजर क्रेडिट नोट का उपयोग करेंगे, यानी क्रेडिट नोट वाउचर को आपको ओपन करना है। क्रेडिट नोट वाउचर को ओपन करने के लिए कंट्रोल के साथ F8 की प्रेस करनी है। अब यहाँ पर केवल आपको क्वांटिटी टाइप करने, रेट ऑटोमेटिक आपको प्रदर्शित होगी। केवल आपको डिस्काउंट का ध्यान रखना है। यदि आपकी सेल की वाउचर एंट्री, यानी सेल की जो वाउचर एंट्री की है उसमें यदि आपने सेल में डिस्काउंट दिया है, बिल सेल की बिल में डिस्काउंट है, तो यहां पर भी आपको क्या करना है, डिस्काउंट टाइप करना है। डिस्काउंट का आपको विशेषकर ध्यान रखना है। तो इसी प्रकार से आपको एंटर बटन दबाना। अब यहां पर ध्यान रखना है, यहां से पार्टी का बिल आ रहा है, यानी जितना माल हमें वापस प्राप्त हुआ है उस माल का जो बिल बना है उस बिल में से, पहले वाले बिल में से क्या करेंगे, उसको एडजस्ट करेंगे। तो यहाँ पर बिल में अगेंस्ट रेफरेंस का यूज करेंगे। बिल नंबर सेलेक्ट किया तो 1328 रुपए लेस हो जाएंगे। कितने, 1328। इसी प्रकार से पीयूष है तो पीयूष के कितने रुपए वापस लेस होंगे, 3252 रुपए। पीयूष के बाद में प्रकाश, तो इसी प्रकार से प्रकाश का क्रेडिट नोट बनाएंगे। क्रेडिट नोट में प्रकाश का अमाउंट कितना आएगा, 2230 रुपए लेस करने हमें, 2230 रुपए हमें कम करने, यहां से अगेंस्ट का यूज करते हुए 2230 रुपए कम हुए। अब यहां पर हमारा रिटर्न हो गया। उसके बाद हमें पार्टी का क्या करना है, ब्याज ऐड करना है। क्या करना है, ब्याज ऐड करना है। तो ब्याज कौन सी डेट को ब्याज ऐड करना है हमें, 1 जनवरी को। कौन सी जनवरी को, 1 जनवरी को। तो इसके लिए पहले हम वाउचर क्लास बनाएंगे। तो वाउचर क्लास बनाने के लिए हमें अकाउंटिंग इन्फो ऑप्शन पे आना है, और अकाउंटिंग इन्फो में वाउचर टाइप, यानी वाउचर टाइप पहले से कुछ बने होंगे उसको आपको क्या करना है, अल्टर करना है। तो यहां से आपको अल्टर मोड में ओपन करना है। उसके बाद यहाँ पर क्रेडिट नोट, तो यहाँ पे क्रेडिट नोट विकल्प पर आपको क्या करना है, क्लिक करना है। तो यहाँ पर आपको केवल क्लास का नाम टाइप करना है। जैसे यहाँ पे लिख दिया आपने इंटरेस्ट पे टाइप करना है, तो यहाँ पर इंटरेस्ट पे टाइप करेंगे। उसके बाद यूज क्लास फॉर इंटरेस्ट अकाउंटिंग विकल्प को यस करना है। यदि हमें चक्रवृद्धि ब्याज लगाना है तो कंपाउंड इंटरेस्ट को यस करेंगे, अन्यथा इसको नो रहने देंगे। इसी प्रकार से देनदार पार्टी का ब्याज ऐड करना है तो डेबिट नोट वाउचर को अल्टर करेंगे। तो यहाँ पर डेबिट नोट वाउचर में आपको क्लास नेम में नाम टाइप करना है इंटरेस्ट रिसीव। क्या नाम लिखना है, इंटरेस्ट रिसीव। यूज क्लास फॉर इंटरेस्ट अकाउंटिंग को यस करना है। अब हमें ब्याज ऐड करने के लिए सबसे पहले क्या करना है, डेट चेंज करनी है। सबसे पहले क्या करनी है, आपको डेट चेंज करनी है। तो मैंने पहले से ब्याज ऐड किया हुआ है, तो मैं डेबू को ओपन करता हूं। तो यहां पर हमें लेनदार पार्टी का ब्याज ऐड करना है, तो लेनदार के लिए हमें डेबिट नोट का यूज करेंगे। तो डेबिट नोट वाउचर का उपयोग करने के लिए आपको कीबोर्ड से शॉर्टकट की प्रेस करनी है। यदि हमें शॉर्टकट की याद नहीं है तो आपकी जो राइट साइड में एक बटन बार दे रखी है, तो बटन बार में सभी की शॉर्टकट की लिखी है। जैसे F9 लिखा है, जिसके नीचे सिंगल लाइन आती है रेड, तो उसको अल्टर के साथ प्रेस करना है, और जिसके साथ डबल अंडरलाइन आती है उसको कंट्रोल के साथ। तो हम कंट्रोल के साथ कौन सा बटन दबाएंगे, F9 प्रेस करेंगे। उसके बाद इंटरेस्ट रिसीव क्लास को क्या करेंगे, सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद यहां पर कौन सी पार्टी है, पहला लेनदार कौन है, आपका देनदार संपत्ति। तो संपत्ति का लेजर सेलेक्ट करेंगे। अब यहाँ पर देखो संपत्ति का ब्याज कब से ऐड हो रहा है, 15 मई से। कितने दिन का, 231 डे का। उसके बाद अगेंस्ट, यानी पीछे का जो बिल बना है उसी बिल में हम ब्याज को ऐड करना चाहते हैं तो क्या करेंगे, अगेंस्ट। यदि हम नया बिल बनाना चाहते हैं तो क्या करेंगे, न्यू रेफरेंस। तो हमें पीछे वाले ब्याज आया हमारा, जो पीछे का बिल है, जो पार्टी को हमने सेल किया था उसी बिल में क्या करें, एडजस्ट करें, तो वो क्या हो जाएगा, ऐड हो गया यहाँ पे। उसके बाद इंटरेस्ट रिसीव, तो इंटरेस्ट रिसीव का यहाँ पर हम लेजर बनाएंगे। तो इसके लिए यहाँ लेजर पहले से बना हुआ है तो उसको सेलेक्ट करेंगे, पहले से नहीं बना हुआ है तो कंट्रोल के साथ सी बटन प्रेस करेंगे, और यहाँ पर हम इंटरेस्ट रिसीव टाइप करेंगे, इंटरेस्ट रिसीव इनडायरेक्ट इनकम।
इसी प्रकार से दूसरी पार्टी है उसका सेलेक्ट करेंगे, कंट्रोल के साथ F9 प्रेस करेंगे, इंटरेस्ट इश्यू, यहाँ पे प्रकाश अगेंस्ट इंटरेस्ट रेशियो। उसके बाद हमें दे रखा पीयूष, तो इसी प्रकार से पीयूष का कंट्रोल के साथ F9 इंटरेस्ट इश्यू, यहाँ पर पीयूष इंटरेस्ट इश्यू। उसी प्रकार से देनदार पार्टी का हमें ब्याज ऐड करना है, तो देनदार पार्टी के लिए क्रेडिट नोट का यूज करना है, तो इसके लिए आपको कंट्रोल के साथ F8 की प्रेस करनी है। यहाँ पर आपको इंटरेस्ट पे क्लास सेलेक्ट करना है। उसके बाद जो भी आपका लेनदार है उस लेनदार का लेजर सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पर देखो लेनदार का इंटरेस्ट का जो बिल है वो शो हो रहा है यहाँ पे, यानी 19 मई से ब्याज ऐड हुआ है और 227 दिन का ब्याज ऐड किया है, कितना 1236 रुपये .45। अब यहाँ पर इंटरेस्ट पे जो कंपनी के लिए क्या खर्चा है, तो खर्चे के अंडर में क्या करते हैं, इनडायरेक्ट एक्सपेंस, तो इंटरेस्ट पे इनडायरेक्ट एक्सपेंस। तो इसी प्रकार से हम लेनदार और देनदार का ब्याज ऐड करने के बाद नीचे पेपर को और पढ़ते हैं। नीचे देखो पेपर में और देर का हमें 5 जून को लेनदारों से कमीशन प्राप्त हुआ 4,56,452 और कर्मचारियों को बोनस दिया गया। अब कमीशन हमारे लिए क्या खर्चा है, खर्चे के अंडर में क्या आएगा, इनडायरेक्ट एक्सपेंस, और कर्मचारियों को दिया बोनस दिया गया। अब देखो प्राप्त हो रहा है तो किस में एंट्री करेंगे, रिसिप्ट। प्राप्त हो रहा है हमारे लिए क्या, आय है। अगर कमीशन आपने पे किया है, यदि ऐसा क्वेश्चन में दिया है लेनदारों को कमीशन दिया गया, तो क्या करेंगे, कमीशन को खर्चा बनाएंगे, इनडायरेक्ट एक्सपेंस, अप्रत्यक्ष खर्चे। अब यहां पर हमें कॉस्ट सेंटर का यूज करना है, तो कॉस्ट सेंटर को F11 प्रेस करना है और यहां पर आपको कॉस्ट सेंटर और कॉस्ट कैटेगरी विकल्प को क्या करेंगे, यस करेंगे। यस करने के बाद गेटवे टेलिंग, यहां पर आपको कॉस्ट कैटेगरी, तो यहां पर कॉस्ट कैटेगरी पे आना है और यहां पर आपको क्रिएट करना है। तो जैसे यहां से कैटेगरी बनानी है हमें, तो कोई भी जैसे कैटेगरी बना लो, जैसे हमने परचेज के नाम से बना ली या मार्केटिंग डिपार्टमेंट के नाम से बना ली, कोई भी यहाँ पे कैटेगरी का यूज करेंगे। कैटेगरी बनाने के बाद हम बनाएंगे कॉस्ट सेंटर। अब यहां से हम कॉस्ट सेंटर बनाएंगे। अब जैसे कॉस्ट सेंटर है पहला राजेश, तो यहाँ पे राजेश का कॉस्ट सेंटर, किसका, राजेश का, तो मैं यहाँ पे राजेश का दिखा देता हूं। उसके बाद संपत है, तो संपत का देख लेते हैं। संपत पे क्लिक किया मैंने, यहाँ पे उसका परचेज डिपार्टमेंट दे रखा है। अब मैं यहाँ से इसको कैटेगरी को चेंज भी करना चाहता हूँ, तो यहाँ से देखो मैं कैटेगरी को चेंज भी कर सकता हूँ। वो गलत हो जाए कैटेगरी, तो यहाँ से कैटेगरी में आएंगे हम और यहाँ से अल्टर मोड में ओपन करेंगे। अब यहाँ से कैटेगरी को हम क्या करेंगे, जैसे कमीशन प्राप्त हुआ डेप्टर्स पार्टी से, तो यहाँ पे लिख दिया देनदार, तो अब यहाँ से देनदार शो करेगा। अब यहां से कॉस्ट सेंटर, जैसे हमें कॉस्ट सेंटर बनाना है गणेश के नाम से, तो यहाँ पे हम क्रिएट में जाएंगे और क्रिएट में जाने के बाद यहाँ से कैटेगरी को आपको सेलेक्ट करना है। स्पेस की सहायता से कैटेगरी को हम चेंज कर सकते हैं। जैसे मैंने देनदार लिया, उसके बाद कैटेगरी का सेलेक्ट करने के बाद कॉस्ट सेंटर का नाम लिखते हैं। इसी प्रकार से सभी हम कॉस्ट सेंटर और कॉस्ट कैटेगरी का बनाने के बाद वाउचर एंट्री करेंगे। क्या करेंगे, वाउचर एंट्री। तो मैंने पहले से एंट्री कर रखी है, तो इसके लिए मैं डेबू को ओपन करता हूं और यहां से वाउचर की डेट चेंज करते हैं और यहां पर आपको पेमेंट करना है 2,56,000 रुपए का। अब देखो यहाँ पे हमने बोनस का क्या किया है, पेमेंट किया है, कर्मचारियों को बोनस दिया 2,56,000 रुपए। तो यहाँ से सभी सेल्स डिपार्टमेंट है जिसमें मोहित को 56,320 रुपए दिए। कैलकुलेशन कैसे करनी है, तो नीचे आपको कैलकुलेटर का उपयोग करना है, तो उसके लिए कंट्रोल एन का प्रयोग करना है आपको। कंट्रोल एन करने के बाद जैसे यहाँ पर अमाउंट दे रखी है 2,56,000, तो यहाँ पे टाइप करो 2,56,000 इंटू कितना परसेंट दे रखा है। जैसे यहाँ पर मोहित है, तो मोहित का कितना परसेंटेज दे रखा है, 22%, तो यहाँ पे 22% एंटर, तो कितना आ गया 56,320। तो इसी प्रकार से सभी कर्मचारियों को बोनस पे करेंगे। उसके बाद हमें क्या प्राप्त हो रहा है, कमीशन, तो यहाँ पर आप F6 का प्रयोग करेंगे। इसका मैं को लेबर आपको दिखा देता हूँ। कमीशन के अंडर में क्या किया है, इनडायरेक्ट इनकम और कॉस्ट सेंटर को यस किया है। इसी प्रकार से
सभी देनदार पार्टी को से कमीशन हमें प्राप्त हुआ है, तो कमीशन किस प्रकार से एंट्री करेंगे। तो केस में प्राप्त हुआ तो केस का लेजर, यदि बैंक का लेजर है तो बैंक का लेजर। तो इसके बाद हम बैलेंस शीट की ओर बढ़ते हैं। तो दोस्तों बैलेंस शीट को चलते हैं। तो बैलेंस शीट हमें दे रखी है कैपिटल कितना 50 लाख रुपए, करंट लायबिलिटीज, तो हमें लेनदारों का पेमेंट के लिए कहा नहीं है क्वेश्चन में, तो हम पेमेंट किया नहीं है। उसके बाद प्रॉफिट लॉस, तो यहाँ पे प्रॉफिट लॉस पे एंटर देते हैं। तो यहाँ पर आपका परचेज कितना है 59,676। उसके बाद डायरेक्ट एक्सपेंस यहाँ पर शो नहीं किया है क्योंकि हमने ट्रेड एडिशनल कॉस्ट का यूज किया है, इसलिए यहाँ पर शो नहीं करेगा। उसके बाद इनडायरेक्ट एक्सपेंस और इनडायरेक्ट इनकम, तो ये हमारी क्वेश्चन की बैलेंस शीट। तो क्वेश्चन को एक बार, ये हमारा क्वेश्चन है, एक बार फिर से क्वेश्चन को देखो। सबसे पहले यहाँ पे व्यापार शुरू किया तो पूंजी लगाइए। उसके बाद लेनदारों को क्या दिया है, ऑर्डर दिया गया है। ड्यू डेट कितनी देर की है आपको 25 दिन। तो ये हमारी क्वेश्चन की बैलेंस शीट। तो दोस्तों कैसी लगी क्लास, तो क्लास को आप शुरू से अंत तक जरूर देखना, वीडियो को स्किप मत करना। थैंक यू।